हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। वो ये है कि देश के सबसे अच्छे सैनिक स्कूल कौन से हैं। अच्छे सैनिक स्कूल बहुत तरीके से आप उनका पता लगा सकते हैं। जैसे बच्चों का होता है पढ़ाई में अच्छा है, खेलों में अच्छा है, ये बातचीत में अच्छा है, ये माता पिता की हेल्प करता है। 3-4 तरीके होते हैं कि आप बता सकते हैं बच्चा अच्छा है कि नहीं। इसी प्रकार से ये एक तरीका है। आपको अभी सैनिक स्कूल का फॉर्म आएगा तो किस प्रकार से फॉर्म भरे जाएंगे, वो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, एक इंसाइट देने वाला है कि जब मैं 10 चॉइस भरूंगा या भरूंगी तो कैसे भरना है। इसके बाद आपके बहुत सारे सवाल होंगे। नंबर स्क्रीन पर परमानेंट हमारा इधर आ रहा है 74176 56633। आपने केवल व्हाट्सएप करना है और मुझे पता है आपको ये लिस्ट चाहिए होगी। ये लिस्ट मैंने आपके लिए बना के रखी है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे SS लिस्ट। क्या करेंगे? SS लिस्ट कर देंगे ऐसे करके व्हाट्सएप, और ये लिस्ट का PDF आपके इसमें आ जाएगा। आपके फ़ोन पे हम गूगल ड्राइव पे डाल के लिंक दे देंगे, आप उससे अपने आप डाउनलोड कर लीजिए। तो 74176 56633 पर SS लिस्ट करना है, सैनिक स्कूल LIST। ये व्हाट्सएप करिएगा। क्या करेंगे? व्हाट्सएप। ये मैं मिटा देता हूँ। अब है कि इतना तो मैंने आपकी जिज्ञासा बढ़ा दी है। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं किस प्रकार से ये सैनिक स्कूल और कहाँ क्या है सोर्स जानकारी का। तो सबसे पहले सोर्स है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एक ऑफिस होता है। उन्होंने 23 फरवरी 2023 को ये लिस्ट जारी की। ये इंटरनेट पर मौजूद है, मैं आपको उसको लिंक भी दे दूंगा। तो ये ऐसे नहीं कि कर्नल साहब अपने मन से बना के आपको बता रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि भाई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आपको पता लग गया होगा कि हमारे चैनल से अच्छी आपको जानकारी इतनी मीठी भाषा में, इतने अच्छे प्यारी भाषा में और कोई नहीं देता। और हंस तो रहा ही नहीं होता कोई, मैं तो हंस भी रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि जो हमारे द्वारा प्रोसेस की हुई जानकारी है, 1-2 मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का हमने क्लास 6 का कट ऑफ डिस्कस किया, जो है वो हम शेयर करते हैं। उससे क्या होता है, वो जानकारी पता नहीं किस ऑफिस में पड़ी होगी, पेरेंट्स तक पहुँच नहीं पाती है, पेरेंट्स को समझ नहीं आता कहाँ से जानकारी लें। तो अभी हम बात करते हैं कि किस आधार पर ये दिया गया। ये जो डेटा है जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये एवरेज परसेंटेज ऑफ कैडेट्स है। एवरेज परसेंटेज ऑफ कैडेट्स है जिन्होंने फौज ज्वाइन करी। कौन सी एंट्री में? NDA, नेवल एकेडमी और टेक्निकल एंट्री स्कीम, वो भी शामिल है। वाइल स्टडिंग इन सैनिक स्कूल, और 6 साल का डेटा है। तो काफी मतलब बड़ा इन्होंने बैंड लिया है, जो कि 2016-17 से लेकर 2022 तक का है। तो इतना पुराना भी डेटा नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब, और ये मैं उस पेरेंट का भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ये मुझे भेजा। मुझे उनका नाम भी नहीं पता, लेकिन मैं उस पेरेंट्स को सैल्यूट करना चाहता हूं जिन्होंने कहा कि आप इस पर वीडियो बनाएं और आप इस वीडियो को बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर करें। आपके पास भी जानकारियां होती हैं, आपके पास सैनिक स्कूल का फीडबैक होता है। हमने भी एक वीडियो बनाया जिसमें अलग अलग पेरेंट्स ने अलग अलग सैनिक स्कूल का फीडबैक दिया। एक मैंने किसी अपने पुराने सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल होते थे, उनसे एक 10 सैनिक स्कूल जो टॉप वाले हैं उनकी लिस्ट मांगी है। सब लिस्ट पाने का तरीका व्हाट्सएप ही करना पड़ेगा आपको मेरे को। मैं चाहता हूँ आपको पकड़ना, आप हमारे चंगुल में आ जाएं और हमसे जुड़े रहें। ये एक स्नेह का भी रिश्ता होता है। हर चीज़ बिजनेस नहीं होती है, हर चीज़ पैसे से नहीं होती है। हमें अच्छा लगता है कि हमारे थ्रू आपको एक ऑथेंटिक इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है। आगे चलते हैं जी। तो नंबर 1 जो आ गया है, अब मेरा कोई स्कूल से कोई प्रेम नहीं है, लेकिन घोड़ाखाल जो उत्तराखंड का है, NDA में सिलेक्शन 27.57%। 6 साल का डेटा है, तो तकरीबन 30% है। हर 100 में से 30 बच्चे जो घोड़ाखाल पे पढ़ रहे हैं वो NDA, नेवल एकेडमी और TS एंट्री। TS एंट्री के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल वाला चैनल है। लेकिन टेक्निकल एंट्री स्कीम भी 12वीं के बाद सीधा इंजीनियरिंग के लिए बच्चों को लेते हैं, कैडेट्स को लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा डेटा है। उसके बाद नंबर 2 है सुजानपुर तीरा जो हिमाचल प्रदेश में 20.23%, सतारा है महाराष्ट्र में 19.57%, चित्तौड़गढ़ है राजस्थान में 19.37%। लेकिन केवल यही आधार नहीं होना चाहिए आपका सैनिक स्कूल सेलेक्ट करने में। बहुत सारी और चीज़ें आप जब स्कूल में जाएंगे, बिल्डिंग देखेंगे, कैडेट्स का स्टैंडर्ड देखेंगे, टीचर्स का स्टैंडर्ड देखेंगे, टॉयलेट्स देखेंगे, हॉस्टल देखेंगे। आपको नहीं देखने दिया जा रहा तो पुराने वाले कैंडिडेट से संपर्क साधिए कि हमारे इसमें है। तो आपने अपने बच्चे को वहाँ एडमिशन कराने से पहले काफ़ी आपने छानबीन करनी है
जैसे हम अपने बच्चों की शादियां करते हैं वैसे हमने सीरियसली उनका करियर भी सेलेक्ट करना है, और ये पक्के पक्के कदम आपने उठाने। ये एक इनपुट है, इसलिए मैं कहता हूं आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले। क्या बोलते हैं? इन्फॉर्म्ड डिसीजन। गलत फिर भी होगा, लेकिन इन्फॉर्म्ड है, जानकारी प्राप्त करने के बाद सोच समझ कर लिया हुआ डिसीजन को कहा जाता है इन्फॉर्म्ड। एक होता है इमोशनल डिसीजन, अरे ये कार बड़ी सुंदर है ले लेते हैं। एक होता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एवरेज क्या है, इसके सेफ्टी फीचर्स क्या हैं, इसका सर्विस क्या है, इतनी सारी चीज़ें आप चेक करते हैं। तो इसी प्रकार सैनिक स्कूल के बारे में आपने बहुत सारे इनपुट्स लेने। उसके बाद आते हैं चित्तौड़गढ़, फिर है कोरकुंडा 19.07%, और ये जो 19-20 वाले परसेंट हैं ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है। 6 साल का डेटा है, एक दिन का नहीं है, 1 साल का नहीं है। 1 साल में तो स्पाइक डाउन होता रहता है, लेकिन लंबे समय तक उन स्कूल्स की एक रेपुटेशन बन गई। उसके बाद रीवा है। मेरे पास जो पहले इनपुट्स थे, मैं रीवा को बहुत अच्छे स्कूल में नहीं रिकमेंड करता था, लेकिन अगर यहाँ देखें तो पुरेला से ऊपर है। और फिर एक जहाँ मैंने बटालियन कमांड कर इम्फाल, मैं सैनिक स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं सैनिक स्कूल इम्फाल गया हूँ 2-3 बारी। अभी भी एक पेरेंट ने इतना अच्छा मुझे फीडबैक दिया है कि उनका जो स्टाफ है उनका ये है, इस प्रकार की। मैंने कहा वो चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी। अब इम्फाल में थोड़ा सा सिक्योरिटी के हालात थोड़ा सा वो लेफ्ट राइट है, लेकिन सैनिक स्कूल प्रिटी सेफ है। कई पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमसे संपर्क किया है, मैंने कहा आप जो स्कूल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, जितने भी हालात ख़राब हो, हमारे अभी देश में सैनिक स्कूल पर हमले नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आपके बच्चे को काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा, सोचना पड़ता है, वो सोच समझ के भेजिए। नालंदा आता है जी उसके बाद। ये मैंने कहा लिस्ट ऐसे आपको वीडियो देख के समझ नहीं आएगी, तो आपको लिस्ट चाहिए होगी। मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए ताकि मैं आपको और अपने वीडियो भेज के तंग करूँ। अमरावती नगर है 11.42%, कजाकुट्टम है और कड़ाकुट्टम 11.1%, गोपालगंज 10.87%, बालाचड़ी 10.6%। तो 10.6% का मतलब अगर 12वीं में 60 बच्चे गए हैं तो ऑन एन एवरेज 6 से 7 बच्चे हर साल निकल जाते हैं एनडीए में। और ये जो 6 साल का डेटा है, ये 6 साल का मतलब 12 एनडीए अटेम्प्ट्स हैं, 12। तो हर एक स्कूल के, जब मैं था एनडीए में तब इतने ज़्यादा सैनिक स्कूल्स नहीं होते थे, 18-19 ही होते थे। तो ऑन एन एवरेज हर सैनिक स्कूल से 10 से 12 हमारे साथ एनडीए में लोग थे। कुछ 1 साल सीनियर थे, कुछ 1 साल जूनियर थे, कुछ हमारे वाले बैच के थे। इस प्रकार से आगे पीछे चलता रहता। तो ये इसलिए उन्होंने 6 साल का डेटा लिया। मान लीजिए आपका बच्चा जो है सैनिक स्कूल इम्फाल से पढ़ के निकला 2023 में और उसका एनडीए में सिलेक्शन हो 2025 में, तब भी उसको सैनिक स्कूल इम्फाल में ही गिना जाएगा। ये मेरे ख्याल से डेटा जो उन्होंने दिया है, ये बिल्कुल जो स्कूल में पास आउट करते उसी साल निकल गए, क्योंकि कई कैडेट्स होते हैं वापस स्कूल को बताते नहीं कि हम निकल गए। तो थोड़ा सा स्क्यूड डेटा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है कपूरथला है, बालाचड़ी है, कपूरथला है, नगरोटा है, अंबिकापुर है, रेवाड़ी है, गोलपाड़ा है असम में, तलैया है झारखंड में, बीजापुर है कर्नाटका में, कोडागू है कर्नाटका में, और कालीकिरिया आंध्र प्रदेश में। जो कि ये 23 सैनिक स्कूल हैं जिनके कि 2016 से लेकर 2022 तक का ये डेटा सिलेक्शन ऑफ कैडेट्स फॉर एनडीए नेवल एकेडमी एंड टेक्निकल एंट्री स्कीम। अब ये डेटा को थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ आपने क्यों लेना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। मेरी कंपनी द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी देहरादून में स्थित है और हम RIMC सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के ऑफलाइन, ऑनलाइन और डिजिटल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। यदि आप इन कोर्सेज की जानकारी पाना चाहते हैं तो 7417656633 पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अब ये 2 स्कूल्स हैं जो 2014 के बाद आए हैं, जिनके अभी बच्चे 12वीं। होगा क्या, सैनिक स्कूल में बच्चा 6ठी में गया और 6ठी से 12वीं में जाके एनडीए का एग्जाम देता है, सितंबर वाला, उसके बाद अप्रैल वाला एग्जाम देगा। तो ये बच्चे जो जिन्होंने 2014 में सैनिक स्कूल शुरू हुए हैं, उनके जो 7 साल हुए हैं वो 2021 में ही हुए हैं, तो 2021 और 22 में। इसलिए इनका जो है केवल 2 साल का डेटा है। और भुवनेश्वर का और पुंगलवा का ये डेटा इतना भी खराब नहीं है, 2.82% है, क्योंकि अभी ये स्कूल में ड्रिल सेट हो रही है। इनके पुराने कैडेट्स नहीं हैं, इनकी थोड़ी फैसिलिटीज़ हैं, इनके जो पुराने कैडेट्स हैं ही नहीं, तो फिर वो ऑफिसर्स जब वहाँ से रिलेटेड नहीं है। अभी पुराने सैनिक स्कूल में क्या होता है, उसी सैनिक स्कूल के जो पुराने ऑफिसर्स हैं वो जाते हैं, बच्चों की मोटिवेशन क्लासेस देते हैं, SSB की ट्रेनिंग कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें सैनिक स्कूल कर रहे होते हैं। इनमें भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब जो है ये टोटल जो जानकारी थी
25 सैनिक स्कूल की थी, 33 सैनिक स्कूल है टोटल। 8 जो सैनिक स्कूल हैं वो 2017 के बाद बने हैं। इनका अभी पहला बैच अभी अपीयर होगा। तो ये जो है, अब आप कहेंगे जानकारी कहाँ से आई? ये जानकारी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने दी है, इंटरनेट पर है, और रक्षा राज्य मंत्री जी ने राज्यसभा के अंदर ये एक प्रश्न का जवाब देते हुए दी गई। अब मैंने कहा था बहुत सारे लोग हैं जो अपना सैनिक स्कूल का टेन्योर खत्म करके, मेरे अपने 2 साले साहब हैं, मेरे मैडम के जो दोनों ब्रदर्स हैं, दोनों ही सैनिक स्कूल नगरोटा के पढ़े हैं। एक ने एनडीए ज्वाइन कर लिया और दूसरे ने 5 साल के बाद ओटीए ज्वाइन कर लिया। हैं नगरोटा के हैं वो कैडेट। तो कुछ ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 12वीं के बाद एनडीए चले जाएं। तो लोग मेरे से कहते हैं कि सर सैनिक स्कूल्स के कितने बच्चे फाइनली फौज ज्वाइन करते हैं? तो 35 से लेकर 40%, जो कि बहुत ही बड़ी फिगर है, सेनाओं में आ जाते हैं। इधर से नहीं तो उधर से आ जाएंगे। कुछ लोग टीए में चले जाएंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेडिसिन किया, उसके बाद 12वीं करने के बाद एफएमसी का एग्जाम पास कर लिया, नीट एग्जाम पास कर लिया, डॉक्टर बन के आ गए फौज में। ऐसे भी आपको कई डॉक्टर भी मिलेंगे जो सैनिक स्कूल के पढ़े हुए हैं। एक बहुत ही सीनियर अधिकारी से हमारा बातचीत हुई, मेल आई उनकी, वो वेटरनरी डॉक्टर हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं, आर्मी में वेट्स बोलते हैं उनको। वो कह रहे हैं मैं सैनिक स्कूल स्टूडेंट्सों का पढ़ा हूँ। मुझे जान के बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ कि सैनिक स्कूल में जब आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं, कुछ लोग तो सीधे हमारे तरह बेचारे इन्फेंट्री वाले आते हैं गोलियां चलाते हुए, लेकिन कुछ लोग इंजीनियर बन के, कुछ लोग मास्टर्स करके टीए में चले जाते हैं, एजुकेशन कोर में आ जाते हैं, कुछ लोग वेटरनरी डॉक्टर बन जाते हैं और कुछ लोग एमबीबीएस करके फौज को ज्वाइन करते हैं। और ये लोग डॉक्टर होके भी आपको पता लगता है कि सैनिक स्कूल का पढ़ा हुआ है, उसके हाव भाव, उसके जो बातचीत करने का, काम करने का तरीका इस प्रकार से। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले एपिसोड में हम कुछ और करेंगे, लेकिन मैं अभी नंबर खुला खुला लिख देता हूं। ये गलत हो गया। ये नंबर है 7417656633। इस पे आपने मेरे को भेजना है SS लिस्ट। ये लिखना है खाली, और कुछ भी नहीं लिखना। SSLIST। अपने आप आपके पास ये जो लिस्ट है पूरी, ये पहुंच जाएगी, पूरी की पूरी चिट्ठी आ जाएगी आपका। आप उस पर मनन करें, उस पर ध्यान दें, विचार करें। और कोई मुझसे सलाह करना चाहते हैं, पक्का व्हाट्सएप करें, केवल व्हाट्सएप और व्हाट्सएप ओनली। सच के सिवा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपने भी कहना है व्हाट्सएप के अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। उतावली होती है आपको कॉल करने की। कई लोग लिखते हैं कर्नल अमरदीप से बात करनी है, तो आप लिखिए टॉक टू कर्नल एडी, TT लिख दो, टॉक टू कर्नल एडी। 1-2 दिन का मेरे को समय दें। उतावली बिल्कुल अभी एकदम ट्रेन छूटने वाली हालत मत पैदा करें। मैं पक्का आपसे, मुझे खुशी होती है बात करके, मुझे खुशी होती है जो भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस है। हम ये नहीं कि हम क्या ज्ञान का भंडार है, लेकिन इस विषय में थोड़ा इंटरेस्ट है, थोड़ा आपसे बात करने में पसंद आता है, अच्छा लगता है। तो दैट इज़ हाउ आई डू इट। अभी अगर आप पहले मैं एक वीडियो में अपील करिए, जो मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है दिसंबर के तीसरे सप्ताह में हो जाएगा और सैनिक स्कूल का होगा जनवरी 24 में। ऑनलाइन हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और दम है तो देहरादून आ जाओ गुरु। और आप अगर चाहते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं 2 घंटे प्लस टेस्ट वेस्ट सब मिला के 2 घंटे, और आपका बच्चा एंगेज रहता है, 4 घंटे रहेगा पूरा दिन। लेकिन अभी हाफिल एग्जाम खत्म हो चुके हैं, दिवाली दशहरा है, एक बार ही अपने बच्चे के लिए उसकी कुर्बानी दें और आप आ जाएं देहरादून। अब मैंने बोल दिया तो लड़कों के माता पिता को तो इंटरेस्ट नहीं, लड़कियों के माता पिता बड़े इंटरेस्टेड है। हमारे पास छोटी बच्चियों के लिए हॉस्टल नहीं है, लड़कों के लिए। बच्चियों की सेफ्टी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू रहता है। तो यहाँ पर जहाँ पर मेरा इंस्टीट्यूट है वहाँ पर बहुत सारे पीजीज मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा आप हो जाएंगे, तो हम 2-3 घर वालों से हमने बात करके आप आएँ, अपने बच्चे के साथ रहें, या आपका कोई रिश्तेदार है देहरादून में, उसका बच्ची का रहने का है। लड़कों का तो हॉस्टल फीस हम लेंगे, जो भी आपका डिफरेंस होगा ऑनलाइन ऑफलाइन का फीस का विद कंसेशन हम आपको वो बता देंगे फिगर। उसके लिए भी आपने करना क्या है, 7417656633 पर करना है। और देखते हैं, लोग कहेंगे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या हमारा बच्चा ऑफलाइन आ जाएगा तो गारंटी आप देते हैं निकल जाएगा? मैं गारंटी नहीं है, लेकिन सर्टेनली 20 से 25 मार्क्स का फ़र्क पड़ेगा।
बहुत बड़ी गारंटी है ये। आपके शेयर 170 नंबर आ रहे थे, अब 190 95 ले आएंगे। लेकिन वो लोग हैं जिनके बच्चे 210 से 230 में फंसे हैं, उनको सर्टेनली 15 से 20 नंबर का फर्क पड़ते ही चॉइस का सैनिक स्कूल मिलने के चांसेस फर्स्ट या सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बहुत बढ़ जाता है। तो आपने इस विषय पर विचार करना है। एक साल के लिए आपका दिवाली दशहरा, चलिए हम दशहरे पे 3 दिन की छुट्टी भी कर देंगे, दिवाली पर आप घर जाके आ जाएं। लेकिन ये एक सोचा समझा, मैंने कहा ना, इन्फॉर्म डिसीजन की बात होती है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप किस प्रकार का डिसीजन लेते हैं। हमारी तरफ से कोई फोर्सिंग नहीं है। हमारी ऐप पर जो कोर्सेज हैं, अभी फ्री कोर्स चल रहे हैं 9th और 6th का, जो कि 7 अक्टूबर को खत्म हो जाएंगे। उसके बाद नई ऐप आ गई है, उसको डाउनलोड करने का आपके पास सब मैसेज आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। और वहां पर भी कोर्सेज कोई बहुत महंगे नहीं है। और वहां जो सबसे महंगा कोर्स है वो 3 साल का कोर्स है। वो 3rd 4th में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं ले लो, क्योंकि 3 साल बाद जब आप मेरे पास आते हैं, बोलो सर हमने 2000 रुपये का कोर्स लिया था, मैंने कहा 2000 रुपये अपनी फीस में से माफ़ कर दिए। तो ये आप 3 साल फ्री में सैनिक स्कूल की तैयारी कर पाएंगे, RMC की तैयारी कर पाएंगे। बहुत बड़ा ये ऑफर है और ये मार्केट है जी, गेम है कुछ ना कुछ तो करना ही है। ये जो वीडियो बन रहा है, एक वीडियो बनाने की एवरेज कॉस्ट मेरे को 4 से 4,500 रुपये पड़ती है। स्टूडियो के चार्जेस हैं, एडिटिंग के चार्जेस हैं, जो पीछे म्यूजिक लग रहा है उसके चार्जेस हैं। इतना सारा टीम काम करता है, बहुत यंग बच्चे हैं, हमें उनको भी पे करना है। रीजनेबल हम फीस चार्ज करते हैं। जो कहते हैं हम बिल्कुल आर्थिक रूप से बिल्कुल ही हाई तौबा मची ऑफ उस पर ऐप पे कोर्स कर लीजिए, क्रैश कोर्स कर दीजिए। और आपके सिचुएशन देख के हम पक्का इतने भी जालिम नहीं है कि इतने का ही है, ये कोई KFC का बर्गर नहीं है कि इससे कम में मिलेगा नहीं। कईयों के साथ हम उनके साथ रियायत करते हैं, लेकिन मैं उनसे अपील करता हूँ जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं फीस दें, क्योंकि कम से कम अभी इस समय 500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से 60 या 70 बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं। शहीदों के बच्चों से हम पैसे ले लेते हैं, जो बहुत ही आर्थिक रूप से असमर्थ परिवार हैं, उनसे हम बिल्कुल नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं। और वो इसलिए कर पाते हैं कि आप जैसे अच्छे व्यक्ति हमें फुल फीस पे कर रहे हैं। और इस फीस को मैं कहता हूं आप पेमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट मानिए। ये सोने में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी रेट बढ़ता ही जाएगा। अपना बच्चे को आपने सैनिक स्कूल की कोचिंग कराई, नहीं निकला, डजेंट मैटर, बिकॉज वो एक सही पथ पर जा चुका है, सही पथ पर चल चुका है। जो मैं इतना पुण्य कमा रहा हूं, शायद आपको भी स्वर्ग में एक दिन आने की छुट्टी मिल जाएगी तो मेरे से मिलने के लिए, कि कल लेडी भी वहाँ बैठे होंगे तो ये आपने ज़रा ध्यान से रखना है कि ये जो लिस्ट मैंने दी है, इसको ऐसे नहीं कि यही आपने भर देना है। और भी 2-3 चीज़ों से आपने उस सैनिक स्कूल के स्टैंडर्ड का पता लगाना है। लेकिन ये 2023 की लिस्ट है, राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री ने इसको पढ़ा है और ये डेटा फैक्ट बेस्ड है। हमारे पास ऐसे आम आदमी को डेटा मिलेगा ही नहीं। संसद हैं, वो रक्षा राज्य मंत्री हैं भाई साहब, तो उनके पास ये डेटा है। और हमने क्या किया, ये मुझे भी किसी पेरेंट ने दिया, मुझे भी नहीं पता था, फरवरी से लिस्ट आई हुई। तो इस प्रकार से लड़ाई जो है एक मिलीजुली यात्रा है, जिसको हम जितना इकट्ठा हम तय करेंगे उतना फायदा होगा। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।